देखा क्या बोलती पब्लिक, क्या बोली थी मैं कि फोन पे रिकॉर्डिंग वाला आइडिया एक नंबर था ना कमाल। कमाल, बवाल बवाल बवाल। क्या आइडिया है, मतलब उर्मिला का आवाज रिकॉर्ड करने का, मुझे कॉल करके उर्मिला का आवाज उनको सुनाने का। वाह, ग्रेट आइडिया। मतलब तुम्हारा दिमाग और मैडम सर का दिमाग एकदम जेरॉक्स कॉपी। हाँ हाँ, अरे वो तेरी हंटर वाली की शक्ल देख के क्या मजा आया रे मेरे को। हाँ देखा देखा, इतना सा हो गया तो चेहरा, सबके चेहरे से तोते उड़ गए थे। बट आई हैड वन क्वेश्चन, ये गुलजार साहब की इतनी हेवी भारी ये शायरी कहाँ से आई? यार सच्ची बताऊं ना तेरे को तो मेरे को भी नहीं मालूम रे, उस वक्त अपने आप मुंह से ऐसे शेर निकल गया। और मेरे को क्या लगता है मालूम है, वो ट्रेनिंग के टाइम पे जो इतना हसीन दिलरुबा का ट्रेनिंग लिया था, वो गुलजार बिलजार पड़ा था बैठ के, हो सकता है सही टाइम पे सही शेर याद आया, मैंने चिपका डाला। Maybe. I had another question. कितने सवाल रे तेरी। ये आखिरी है। मतलब तुम्हें कैसे पता मैडम सर चाय में आधा चम्मच चीनी लेती है? क्या बात कर रहे हैं, मैडम सर आधा चम्मच चीनी वाली चाय पीती, ये बात मेरे को मालूम नहीं थी। हाँ ये मेरे को भी थोड़ा सा खटका, मेरा तो ऐसे ही मूड किया थोड़ा कम थी चीनी वाली चाय पीने का, इसके लिए मैं बोली। ओह, इसका मतलब कुत्ता, तुक्का। लेकिन इसमें से ये सब मान जाएंगे? सच्ची बोलूं ना, मेरे को नहीं लगता इतनी आसानी से मानेंगे। ये और फालतू की चीजें करेंगे, टेस्ट बीस्ट लेंगे मेरा पता लगाने के लिए कि मैं हसीना मलिक है कि नहीं। पण मैं भी जड़ेली मूली है। कौन है? जड़ीली मूली। जब तक पेट में जाकर ऐसा खलबली नहीं मचाती ना, तब तक हार नहीं मानेगी। इन सब को यकीन दिलाकर रहेगी कि मैं है हसीना मलिक। जब यकीन हो जाएगा ना, उसके बाद बोलेगी सॉरी मैं तो झूठ बोल रही थी। हाँ, अरे तभी तो उन लोग को यकीन होएगा ना कि अब मैं हसीना मलिक बन के परमानेंटली इधर रहने के लिए तैयार हो गई है। ओह, व्हाट अ ब्यूटी विद ड्यूटी विद टी। हम हमेशा से कहते थे कि ये मैडम सर है, क्योंकि जब भी ये हमारे आसपास होती थी हमें मैडम सर के होने का एहसास होता था, लेकिन तब कोई नहीं मानता था हमारी बात को। और अब जब एकदम जीवित हमारे सामने हमारी मैडम सर खड़ी है तो हम उन्हें गले से नहीं लगा सकते, क्योंकि क्या है ना, उनका हम पे से भरोसा उठ चुका है, क्योंकि उनके लिए अब हम सिर्फ उनका स्टाफ है और कुछ नहीं। नहीं, हमें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो मैडम सर है। कुछ तो गड़बड़ है, हमारा दिल नहीं मान रहा है। काहे हमारे खोपड़ी का तवा बना रही हैं आप? हमारे कहने का मतलब ये है कि लाख वो कहे कि वो मैडम सर है, मगर अभी तक साबित नहीं हुआ है ना कि वही मैडम सर है। और जब तक साबित नहीं होता कि वो मैडम सर है, उसे कोई अधिकार नहीं मैडम सर की कुर्सी पर बैठने का। वो मैडम सर की कुर्सी है और उस पर बैठने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मैडम सर का ही है। इसलिए जाइए, उसे उठाइए उस कुर्सी पर से। नहीं, एक मिनट। आप ही को ना लग रहा है कि वो मैडम सर नहीं है, तो आप ही जाइए ना। आप धमकाइए, आप हटाइए, हमें क्या भेज रही हैं? हाँ, हम जाइए जल्दी, जाइए। नहीं। अगर सच में वो मैडम सर निकल आई तो फिर हमारी तो नौकरी गई ना। हम वैसे संतू कह रही थी कि उसे विश्वास नहीं वो मैडम सर। मैंने कब कहा कि मुझे शक है? तब नहीं, अब वैसे होने को तो कुछ भी हो सकता है ना मैडम। अब चीते को देख लो, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो मैडम सर है। हाँ, हाँ, मुझे क्या देख रहा है? जा चीते जा और उनको निकाल केबिन से। जा चीते। कब कहे हम संतु जी, कब कहे हम? तूने बोला नहीं, लेकिन मन में तो यही सोच रहा था ना। हमारे ई मन का बात पढ़ लिया आप, और सदियों से जो हमारे मन में लिखा हुआ है वो कब पढ़ेंगी आप? हम क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छे से हमें पता चल जाएगा कि वो मैडम सर है कि मैडम सर नहीं है। अब जो भी केस आएगा ना, हम उनको बोलेंगे आप सॉल्व करो, और अगर उन्होंने सॉल्व कर दिया तो वो मैडम सर है, और अगर सॉल्व नहीं कर पाई तो उसका काम ये मैडम सर नहीं है। अरे भाई कोई है? बताओ, पूरा थाना खाली छोड़ रखा है। एक मिनट, कहा हुआ चाचा? कहाँ है लाउड स्पीकर बने हुए हैं? केस है, कंप्लेन लिखानी है। केस है, ले चले। सीनियर मोस्ट मैडम सर, लिखवाइए केस। बैठी। क्या ये सब क्या हो रहा है? हाँ, ये है हमारी मैडम सर SHO हसीना मलिक। इन्हें तो आप जानते ही होंगे ना, हमारे डिपार्टमेंट की सबसे स्मार्ट और सबसे इंटेलिजेंट ऑफिसर है। आपकी प्रॉब्लम बताओ यूं सॉल्व करके देंगी। हाँ, इसीलिए तो ये हमारी मैडम सर है। बताएं आपको, मैडम सर के होते हुए कोई भी इस थाने से खाली हाथ नहीं लौटता है। इंसाफ की देवी है वो। हाँ, समझ रही हो ना, सब तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए ये केस जानबूझकर तुम्हारे पास लाए हैं। आप अपनी समस्या बता दीजिए, यूं चुटकियों में सुलझा देगी। जी बताइए, क्या परेशानी है? जिंदगी का क्या भरोसा है, आज है कल नहीं।
अरे अच्छा, ये परेशानी है। नहीं, मेरी इंश्योरेंस कंपनी का स्लोगन है जिसमें मैं काम करता हूँ। अच्छा ठीक है, प्रॉब्लम क्या है आपकी? मेरी बीवी। हाँ, अरे बीवी तो हर मर्द की प्रॉब्लम होती है। अब हमारे लल्ला को ही लीजिए। हमारे आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, इनका तो रोज का है। प्रॉब्लम बीवी नहीं, प्रॉब्लम बीवी की है। एक लड़का है, उसका नाम रॉबिन है। वो मेरी वाइफ को बहुत परेशान कर रहा है, लव लेटर लिखता है। उसके चक्कर में मेरे घर के सामने मैदान है, सारा दिन क्रिकेट खेलता रहता है। ये लव लेटर दिया उसने, देखिए, पढ़िए। कितनी गंदगी भरी है इसमें, कितना गलीज है वो। उर्मिला को तो इंग्लिश पढ़ना आता नहीं है। अब इसके जरिए पता चलेगा कि उर्मिला है या मैडम सर। काफी सुंदर है। जी, बहुत सुंदर है मेरी बीवी। नहीं, हम इस हैंडराइटिंग की बात कर रहे थे, काफी सुंदर है। कमाल है, आप हैंडराइटिंग देख रही हैं, जो लिखा है वो नहीं पढ़ रही हैं। पढ़िए ना मैडम सर, पढ़िए ना। अब वो पुष्पा जी ऐसा कह रही है। कहिए पढ़िए। अच्छा, तो अब आप सब हमें बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये दिन आ गए हैं कि जूनियर्स अब ये बताएंगे कि सीनियर को क्या करना है। ये लेटर आप पढ़ेंगे, आप पढ़कर सुनाइए। That's an order. योर ब्राइड। अरे, कल तक नहीं पढ़ना है, आज ही पढ़ना है। क्या नाम बताया? जी, रूपाली। अच्छा, बहुत कोमल और गर्लिश नाम नहीं है आपका। मेरी बीवी का नाम है रूपाली। मेरा नाम है अमित भटनागर। डोंट वरी, हम आपकी इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकालेंगे। आप अपना नाम और डिटेल्स पुष्पा जी को दे दीजिए। जी, इसमें सब कुछ है। जी, और आप बाहर इंतजार कीजिए, हम बस आए। जी। तो करिश्मा सिंह, अपने सीनियर पर गन तानने की जो नाकाबिले माफ जुर्म आपने किया है, उसकी सजा तो आपको जरूर मिलेगी। आज से लेकर अगले 3 दिनों तक लाल चौक की ट्रैफिक की ड्यूटी आप संभालेंगे। इज दैट क्लियर? जी। चलिए, कहाँ? लाल चौक। हम? जाइए पुष्पा, जाइए लाल चौक पे जाइए। वहाँ धूप बहुत है। सुनिए तो। मैडम, वो देखिए, जो बैटिंग कर रहा है ना, वही है। वही बदमाश है जो मेरी बीवी को तंग करता है। और वो मेरी बीवी है। करे व्याकुल भेड़िया, क्या देखने के लिए आया है यहाँ पर? नहीं टल्ले, मैं सोच रहा हूँ ये देख इतने नौजवान लड़के इस अमित के वाइफ को छेड़ रहे हैं, तो मतलब उसकी वाइफ कितनी खूबसूरत होगी, ये देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मुझे भी ताजमहल देखना है। क्या दिख ही नहीं रही है। ए, रुक रुक रुक, इधर आ। एक्सरसाइज। रुको रुको, ब्रेक 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 ब्रेक, बंद करो बंद करो बंद करो। तुम्हारा नाम रॉबिन है? हाँ जी। तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट आई है कि तुम इनकी बीवी को छेड़ते हो, उसके साथ बदतमीजी करते हो, उन्हें लव लेटर्स भेजते हो, और यहाँ तुम सब मिलकर जानबूझकर क्रिकेट खेलते हो ताकि उन्हें छेड़ना आसान हो सके। नहीं मैम, ये आप क्या एक कह रहे हैं? मिनट, क्या ये लव लेटर तुमने लिखा है? मैम ये तो ठीक है, फिर तय रहा, आज से यहाँ पर क्रिकेट खेलना बंद, या कोई क्रिकेट नहीं खेलेगा वरना जेल के अंदर डाल देंगे। चलो निकलो यहाँ से, सब लोग निकलो। अजी सुनते हो? जरा इधर तो आना।
मैडम मेरी वाइफ बुला रही है। ये आपकी वाइफ है? जी मैं अभी आता हूँ। हाँ हाँ हाँ, जाइए 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 जाइए। अरे बिलोटा मर गया, बिलोटा मर गया, मर गई। अच्छा, मेरे मरने की इतनी खुशी, मर गया। तुम इधर आओ, आओ कोने में आओ। एक बात बताओ, तुम इतने छोटे हो, जवान हो, तो इस उम्र में अपनी उम्र की लड़कियों को उधर खड़े रहो, बड़े लोग बात कर रहे हैं ना। यार तू कैसा लड़का है रे? अरे अच्छा खासा जवान हट्टा कट्टा लड़का है, अपनी उम्र की लड़की पटाना। अरे एक क्या तो 10 लड़कियां पटा, पर ऐसा क्या खुद की इज्जत का भाजी पाव करता रे? आंटी को पटा रहे तू, आंटी शर्म नहीं आती क्या तेरे को? सब झूठ है मैम, आई स्वेयर मैंने कुछ नहीं किया। हाँ बेटा, पकड़े जाने पे सब यही बोलते मैंने कुछ नहीं किया। देखो सुनो, हम यहाँ जज्बात से केस सॉल्व करने आए हैं, इसलिए कुछ कह नहीं रहे। अगली बार जेल लेकर जाएंगे और फिर समझाएंगे, और तुम जानते हो कि तब क्या होगा। चलो चलो, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, चलो रे। आओ यार, बोली ना मैं, चलो रे। रुको, जरा देख लो। सुनिए ना जी। हम बहुत थक गए, अरे थोड़ा तो लिहाज कीजिए हमारा। चाय बिस्कुट ना सही, पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक तो खिला दीजिए। बारात में आई है क्या? बारात का नाम मत लेना, हमारे लल्ला की शादी में हमारे हाँ, सारे पता है बारात ना, पनीर मिला ना, दाल मिली ना, चावल मिला, कुछ नहीं मिला, और यहाँ पे भी कुछ नहीं मिलेगा आपको। सास है हम आपके, कुछ तो लिहाज कीजिए ना। लाइन हमारा। हाजिर कर दे, बताइए कैसा रहेगा? हाँ, और कुछ तो आता नहीं, बस धौस जमानी आती है। जल्दी कीजिए, देखिए। हो गया ना? जय हिंद सर। जय हिंद। अरे इस महिला पुलिस थाना ने एक राई के तिल जैसे केस को पहाड़ बना दिया, बताओ भला है? अरे बिना हमें परेशान किए आप लोग केस सॉल्व नहीं कर सकते क्या? सर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बात कर रहे हैं? अरे भाई, जब हसीना मलिक की याददाश्त चली गई है, वो पहले की तरह केस सॉल्व नहीं कर पा रही हैं, तो उन्हें केस सॉल्व करने क्यों दिया जा रहा है? किस केस का बात कर रहे हैं सर आप? जिस केस के बारे में सारा लखनऊ बात कर रहा है, सारे लखनऊ को जानकारी है, लाइव प्रसारण चल रहा है, हम सब जानते हैं। हाँ, यहाँ कागज नहीं इसके पास, चेक करो अच्छे से। फोन निकालो। न्यूज लगाओ, न्यूज। महिला थाने की एसएचओ हसीना मलिक, अरे अब तक तो हम उनकी बहुत इज्जत करते थे, लेकिन वो हमारे ही बेटे को उल्टा ज्ञान दे रही हैं। हमारे बेटे को कह रही हैं कि अपने से दुगने उम्र की औरतों को क्यों छेड़ रहे हो। इसे सिखा रही हैं 4-5 गर्लफ्रेंड बनाओ, लेकिन अपनी उम्र की लड़कियों के साथ एंजॉय करो। और साथ ही मेरे बेटे के ऊपर ऐसा घटिया इल्जाम लगा रही हैं कि मेरा बेटा अपनी से दोगुनी उम्र की महिला को लव लेटर लिखता है। मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। पुलिस प्रशासन! पुलिस प्रशासन! पुलिस प्रशासन! पुलिस प्रशासन! पुलिस प्रशासन! जी सर। देख रही है ना आप, एक झमेला खत्म नहीं होता कि दूसरा झमेला आके खड़ा हो जाता है। हम हसीना मलिक को कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बात करें, तो उनसे बात नहीं हो पा रही है। अरे भाई, हम किससे स्पष्टीकरण मांगे और क्या जवाब दें उन पर? बताओ। आप अपने साधन से हसीना मलिक को कांटेक्ट कीजिए और कहिए कि जल्द से जल्द वो आके हेडक्वार्टर मिले हमसे। जी सर, जय हिंद। अगर ये मैडम सर होती तो बच्चों के साथ ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात करती। हाँ, और कीजिए लाड, मैडम सर। अभी तो और भी देखिए क्या क्या कुल खिलाती आपकी ये लाडली डुप्लीकेट। अरे संभाले ना। अरे उर्मिला का नंबर है? सबका नंबर मेरे पास। आई एम द स्पाई। उर्मिला मातोंडकर अब भी ले लो। महादेव मात्रे का। उर्मिला महादेव मात्रे। ओ, उर्मिला महादेव मात्रे। वो उसको कल फोन किया था, लेकिन उसने उठाया नहीं। लगाओ फोन। लगाओ। उठाएगी, उर्मिला को फोन लगा, उठाएगी। सब उर्मिला के पीछे पड़े हैं, मैंने लगाया था लेकिन उसने उठाया नहीं। व्यस्त। टाइम वेस्ट मत करो, दिमाग का दही हो रखा है अभी। फोन लगा। हाँ, ये फोन लगा। क्या अब हमें वही? चलिए, इतना पहुंच गए। माँ, हम क्या रिक्त स्थान भरे? नहीं बिल्लू जी, उनके कहने का मतलब है कि करिश्मा मैडम पुष्पा जी को छोड़कर आ गई, तो पुष्पा जी दौड़ते दौड़ते आई है ना। हाँ, तो आप रिक्शा से भी तो आ सकती थी। अरे हाँ, माँ, सॉल्व दिस केस। ओके, लेट्स गो, बाय। रिक्शा कहाँ जा रहे हो? फोन दो। खोलो। मेरे फेस से खुलता है। हाँ तो खोलो। खुल गया।
अरे टकला, अच्छा वो तेरा फोन आ गया। सुन, मैं क्या बोल रही है, अपने को ना अभी ये नाटक बंद करना पड़ेगा। वो जो रॉबिन है ना, उसके माँ बाप टीवी पे इतना बोम मारे, मैं क्या बताऊँ रे तेरे को। अभी अपने को ऐसा बंद करना पड़ेगा। वो हंटर वाली को अगर मालूम गिर गया कि मैं उर्मिला महादेव म्हात्रे है और हसीना मलिक बनने की एक्टिंग कर रही है, तो वो तो मार ही डालेगी मेरे को। बहुत भोकाल मचाएगी वो, तू जानता है अच्छे से उसे। हेलो, सुन रहा है? हेलो, सुन रहा है कि नहीं तू? इसको बोलो सब टनाटन है, कोई गड़बड़ नहीं हुआ है, सब चौकस चल रहा है, ये बोलो अभी। किसको बोलो? सब टनाटन है, सब चौकस है। अरे वाह डार्लिंग, क्या एक नंबर न्यूज दिए रे तू। तू आज से मेरा टिपर, मैं आती उधर थाने में, अपन अपना डील फिक्स करेंगे। कर लगा? चल मिलते। कहाँ भाग रहे हो? कहाँ भाग रहे हो? कहाँ मैडम भागोगे ये भैया? कराई साहब का फन कुचल दीजिए मैडम, जिंदा मत छोड़िए इसको। हमें मार मत देना प्लीज। दुश्मन को माफ किया जा सकता है, तुम्हारे जैसे गद्दार को माफ नहीं कर सकते हम। ना, मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं आपकी पार्टी में हूँ। अच्छा बिल्लू जी, आप इस पार्टी में हो? हाँ, और वो दावत तो आप उर्मिला की पार्टी की उड़ा रहे थे, क्या कहेंगे अब? क्या कहेंगे बताओ। ओके, हाँ, मैंने उसका साथ दिया, मैंने उसका साथ दिया निठल्ले, मैंने उसका साथ दिया। इसीलिए दिया क्योंकि वो जो हसीना मलिक है, अगर वो एक्चुअली हसीना मलिक निकली तो अच्छा, इस अपने थाने को मैडम सर मिल जाएगी। इसीलिए मैंने उसका साथ दिया। माँ यही तो। गजब गजब। हमें मत चटाओ ये भावनाओं का चूरन, हम नहीं आएंगे तुम्हारे इस प्रपंच में। वैसे सारा दोष ना उस लोमड़ी का है, उर्मी का। हाँ। अपने हमशक्ल होने का फायदा उठा रही है वो। हद तो देखो लड़की की, करिश्मा मैडम के भोकाल को चुनौती। पुलिस प्रशासन, हाय हाय, पुलिस प्रशासन, हाय हाय, हसीना मलिक। इस्तीफा दो। देखिए आप सर, आपके उस ऑफिसर ने मेरे बेटे के खिलाफ इतना थर्ड क्लास एलिगेशन लगाया है, और वो भी उस आदमी की बातों में आकर। उसकी ये चाल थी कि मेरे बेटे को वो गलत इल्जाम में फंसाना चाहता था, जिससे मेरा बेटा अपने दोस्तों के साथ इस पार्क में खेलने ना आ सके। देखिए, हमारी समझ में यह नहीं आता कि किसी बच्चे को पार्क में खेलने से किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या तकलीफ हो सकती है। सर, असल मामला ये है कि ये बच्चे, ये जो बचपन से इस पार्क में खेलते चले आ रहे हैं, ये पार्क उस अमित के घर से लगा हुआ ठीक उसके घर के सामने है। वो अमित इस पार्क को अपनी प्रॉपर्टी समझता है और इसीलिए उसने ये सारा प्रोपेगेंडा रचा है, वो भी आपकी नॉनसेंस पुलिस ऑफिसर के कंधे पे बंदूक रखकर। देखिए, हम सब जानते हैं और हम अब कुछ समझ भी रहे हैं। इसकी निष्पक्ष जांच होगी और हम आपसे वादा करते हैं, जो कोई भी दोषी होगा उस पर उचित कार्रवाई होगी और उसे दंड दिया जाएगा। बस आप हम पर भरोसा कीजिए और अब ये अनशन बंद कीजिए। जब तक आप उन पर कोई एक्शन नहीं लेते, तब तक यहाँ से कोई नहीं जाएगा और ये अनशन तब तक जारी रहेगा। क्यों भाइयों? पुलिस प्रशासन, हाय हाय, पुलिस प्रशासन, हाय हाय, हसीना मलिक। इस्तीफा दो। हसीना मलिक, इस्तीफा दो। क्या करने वाले हो रे? हम आज चुप। हमारा जिंदगी का सबसे बड़ा गलती होगा कि तुमको मैडम सर बना के यहाँ लिया है, लेकिन आज तुमने ना अपनी सारी हदें पार की है और उर्मिला महादेव म्हात्रे, हम तुमको बता रहे हैं। अरे क्या रे, तुम लोग मेरी बात को इतना काहे के लिए सीरियसली ले रहे? मजाक किया ना मैंने डार्लिंग, मेरे को छोड़ देना प्लीज। हो गया, मैं नहीं करेंगी कभी ऐसा, प्लीज छोड़ दे। शुरू करूं मैडम? बिल्कुल। दूसरों का बैंड बजाती है ना ये, जब इसका बैंड बजेगा ना तो इसको पता चलेगा कि कैसा लगता है। करो शुरू। ए क्या करो? क्या शुरू करने वाले? ये क्या कर... ये क्या है? ये क्या कर रहे हो? आपको पंख लगा रही हैं कि जो आप इतना फुदक रही हैं? नहीं, मेरा फेफड़ा मारेगा, मेरे को छोड़ दो। सब जानते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। अरे भाई, ये हो क्या रहा है, यहाँ चल क्या रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। एक सेकंड में वाट लगा देगी मैं तुम सबकी। इसको टकले का सच बता दिया ना अभी, तो तुम लोग की नौकरी भी जाएगी, ये थाना भी बंद होएगा। बोल दो सच। तुम्हारी तो कुछ नहीं बोलोगी। सर आप टेंशन में
मत लीजिए, ये जो देख के ऐसा अजीब लग रहा है ना, वो हम यहाँ पर एक नया तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने कहीं पढ़ा है करिश्मा सिंह ने कि हाथ पैर बांधकर गुदगुदी करने से ना ऐसे मेमोरी में शॉक लगता है और उससे याददाश्त वापस आती है। बस वही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मुझ पर। खैर कोई बात नहीं। करिश्मा सिंह यहाँ आइए आप। जी सर। जय जय जय। हम हैं। जाइए करिश्मा सिंह। जी सर। हम सब जानते हैं, जब आपको पता था कि उनकी याददाश्त चली गई है तो हसीना मलिक को पार्क में भेजने की आवश्यकता क्या थी? इस मामले में देखा जाए ना तो हसीना मलिक से ज्यादा गलती आपकी है। शाम तक अनशन खत्म हो जाना चाहिए, नहीं तो आप सभी लोगों का सस्पेंशन लेटर हमारे टेबल के ड्रॉवर में रखा है। बस साइन करने की आवश्यकता है, समझ गई आप? बस अब बहुत हो गया। अब हम मोती को बुलाएंगे, वही सब ठीक करेगा। मोती कौन, आपकी गाय? अरे मोती किसी गाय का नाम नहीं होता। मोती कुत्ते का नाम होता है, कुत्ते, समझे? अब हमारे थाने की केस सॉल्व करेगा कुत्ता मोती। बिल्लू चुप रहो। मोती बहुत बड़े वास्तु विशेषज्ञ हैं। अच्छा। बहुत नाम है उनका। बस एक बार वो आए, हमारा थाना देखे, थाने का वास्तु दोष निकाले, सब ठीक हो जाएगा। मनहूसियत को भगाने के लिए इतने बड़े आदमी को बुलाने की क्या जरूरत है पुष्पा जी? इस स्याह रात के नरभक्षी निशाचर को निकाल दीजिए। चंडाल बनकर जो बैठा हुआ है थाना के नक्षत्र पर, सब ठीक हो जाएगा। निकाल दीजिए इसको। माँ, सबसे बड़ा पनौती तो ये है निठल्ला। अरे ये हमारे थाने के कुंडली में बैठी बदकिस्मती की फफूंदी है ये। इसको आउट करो, आउट आउट गेट आउट। भोंक दे, अब भोंक दे। थाने की एक मुसीबत जाती नहीं, दूसरी आ जाती है। अब डीएसपी सर को ही ले लीजिए। उन्होंने बोल दिया ये अनशन शाम तक खत्म होना चाहिए। कैसे खत्म होगा? मतलब हम सबकी नौकरियां तो चली जाएंगी ना। एक तो डीएसपी सर का मुझे समझ में नहीं आता। इतने बार उन्होंने धमकी दी है ना कि थाना बंद हो जाएगा, नौकरी से निकाल देंगे। अब तो मुझे खुद भी शक होने लग गया है कि मैं नौकरी पर हूँ भी कि नहीं। वेरी ट्रू। का वेरी ट्रू? तुम कौन सा एसएचओ ऑफिसर बैठा हुआ है वेरी ट्रू? भविष्यवाणी कर रहे हैं। अब तो बस एक ही तरीका है का, जो गड्ढा खोदा है उसे भरना पड़ेगा। कैसे? हाँ, माफी मांगकर। वाह, कर लो बात। तुमको लगता है जो आंदोलित अवस्था में लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं तुम्हारी माफी से मांग जाएंगे वो? हाँ, सिर्फ माफी मांगने से नहीं, माफी मांगने के साथ साथ हमें ऐसा भी कुछ करना होगा, हमें ऐसा कुछ देना होगा उन्हें जो वो चाहते हैं। क्या? इंसाफ। ये कैसे मिलेगा? असली गुनहगार को सामने पेश करके। देखो ऐसा है कि अब अगर तुमने हसीना मैडम की स्टाइल में हमारे आगे स्टाइल मारी ना तो हमारा दिमाग ना घूम जाएगा, और बहुत घुमा हुआ है अभी। ये एक मिनट, मैं हसीन दिलरुबा के जैसे बोली क्या? हाँ। अल्लाह, मेरे को ही समझ में नहीं आ रहे। कभी कभी मेरे को ही नहीं पता चलता, पता है कि कब हसीना मलिक मेरे अंदर गेस्ट अपीयरेंस मार के चली जाती है। ये महतारी सुन, तू ना कुछ ऐसा जंतर मंतर फूक मेरे ऊपर, कुछ ऐसा झाड़ फूक करा, नहीं तो क्या पता असली हसीना मलिक की आत्मा मेरे अंदर घुस गई तो। हाँ पुष्पा जी, कर दीजिए ना, वैसे भी आप ये सब में एक्सपर्ट हैं। बक नहीं, मगर वैसे भी ना हम बहुत माहिर थे नजर उतारने में। पता है लल्ला के पप्पा को भी ना हमेशा किसी की नजर लगती थी और हम ही उनकी नजर उतारते थे। हम अभी नजर उतारते हैं। हाँ, कहाँ जा रही हैं? नजर उतारने जा रही हैं। आ गई माँ, वापस आ गई। ये देखो, देखो अच्छे से देखो। बाप रे बाप, नरक से चंडाल उतार रही हैं। देखो क्या कर रही हैं। अरे माफ कर दो बिल्ले, वो नजर उतार रहे थे ना, तुम बीच में आ गए, हम क्या करें फिर? लेकिन माँ नजर उतार रही हो तो आंख बंद क्यों की? अब खोल के करो, नहीं तो दूसरी आंख भी। एक सेकेंड, अगर आप में मैडम सर की आत्मा आई है तो ये भी बता के गई होगी कि वो लव लेटर वाले को कैसे पकड़ना है। लव लेटर वाला तो अपने आंखों के सामने ही चल।
समझ गए, सब समझ गए। आज फिर से इस महिला पुलिस थाने को हमारी जरूरत आन पड़ी है। हमारे बिना केस सॉल्व नहीं होगा। आई अंडरस्टैंड। क्या करना है? बस लव लेटर लिखने वाली की एक्टिंग करनी है ना, हो जाएगा। ऐसी एक्टिंग करेंगे, ऐसी एक्टिंग करेंगे कि वहां मौजूद सारी महिलाओं को ऐसा लगेगा कि हम पैदाइशी छिछोरे, कमीने, लोफर, लफंगे इंसान हैं। बस आप देखते जाइए हम क्या करते हैं। और हाँ, अगर तुम्हें कुछ सीखना है अभिनय, तो हम तुम्हें थोड़ी मदद कर सकते हैं। ओवर एक्टिंग मत करना, वहाँ बिल्कुल जरूरत नहीं, लखनऊ के मनोज वाजपेयी हैं हम। समय 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 के अनुसार गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो चलो मोरपंख, हड़ताल रोक कर आते हैं। मोरपंख? पुलिस प्रशासन, हाय हाय पुलिस प्रशासन, हाय हाय पुलिस प्रशासन, हाय हाय। हसीना मलिक। शांत 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 हो जाइए। देखिए, हम यहाँ आप सबसे माफी मांगने आए हैं। हम आपसे बिल्कुल सच कह रहे हैं कि हमारी मंशा बस इतनी ही थी कि हम इस लड़के से एक दोस्त की तरह उसकी उम्र पे आकर एक अच्छे से उसको सही गलत सब कुछ समझाने की कोशिश करें। हमारा और कोई गलत इंटेंशन नहीं था, लेकिन जो कुछ भी हुआ हम मानते हैं कि हमारी गलती है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम आप सबसे माफी मांगते हैं और हम बहुत बहुत शर्मिंदा हैं। और एक चीज, हमने असली गुनहगार को पकड़ लिया है। ये है वो आदमी जिसने रश्मि को वो लव लेटर लिखा था। रॉबिन बेगुनाह है, ये है असली गुनहगार। तेरी वजह से मेरे बेटे का नाम बदनाम हुआ। मारो उसे! आई एम सॉरी मैम, वो क्या करूँ, माँ हूँ ना, इसलिए जब बेटे पे आई तो ओवर रिएक्ट कर बैठी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड मैम। अब मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है मैम, लेकिन ये प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई है। अब देखिए ना, आज उस अमित ने मेरे बेटे पे इतना गंदा इल्ज़ाम लगाया है, कल को कुछ और भी करेगा। जब तक वो अमित उस पार्क को अपनी प्रॉपर्टी मानता रहेगा, तब तक वो उसे पर्सनल बनाए रखने की पूरी कोशिश करेगा मैम। कभी वो अमित इस पार्क की ज़मीनें खुदवा देता है, कभी यहाँ पानी भरवा देता है, और कभी वो खुद ही चेयर डालकर उस जमीन के बीचों बीच बैठ जाता है ताकि बाहर कोई भी बच्चा आकर इसमें खेल ना सके। मैम, जब तक आप इस प्रॉब्लम का इलाज जड़ से नहीं करेंगी, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी मैम। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और अब ऐसा ही होगा। हम हमेशा से कहते आए हैं कि बीमार पेड़ का इलाज उसकी जड़ से होता है, पत्ते छांटने से नहीं। आप टेंशन मत लीजिए, जो सही होगा हम वो करेंगे जरूर। थैंक यू मैम। नहीं, आपको किसने कहा था एक्टिंग में पुष्पा जी को फॉलो करने के लिए? नहीं, मेरा मतलब है कि थोड़ा बैलेंस परफॉर्मेंस करते हैं ना, पुष्पा जी की तरह जैसे वो करती हैं। वैसे एक काम करो, ये ले लो पैसे और डॉक्टर के पास चले जाओ, उनको अच्छे से दिखा दो। लेकिन माँ, मुझे लगता है ना, जिस तरह से इसको कूटा गया है ना, इसको तोड़कर वापस बनाना पड़ेगा। हैं? क्या हुआ? क्या दोस्त, कुछ बोलना चाहते हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारा जिगरी दोस्त हूँ, फ्रेंड हूँ। मुझे बताओ क्या बात है, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? बात मुझे बताओ, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा पाताल, अस्पताल। बताओ बताओ, बोलो बोलो मेरे भाई, बोलो, बिना बोले मत निकलो, बोलो। इसे 1000 और दे दो संतू। ठीक है, पुष्पा जी के पैसे थे, ये ले लो। ले 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 कैसे थरथरा रहा है। माओ, अक्ल के खुर्च, पैर पे खड़े उसके रोएगा नहीं क्या? बताओ। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। और इसे लेकर जाओ, उसको दिखाओ, जाओ। सॉरी, अस्पताल चल, ये पैसे भारी हो जाएंगे, मुझे दे दे। वो सब तो ठीक है, मगर ये लव लेटर असल में लिखा किसने था? और कौन लिखेगा? मेन विलन कहानी का अमित कुमार। और कौन? मतलब बच्चों का खेल बंद कराना चाहता है, सब अपनी चलाना चाहता है वो, उसने ही लेटर लिखा है, समझो हमारी बात को। अब हमें ना उसको रंगे हाथों पकड़ना है बस। अब इस केस में हमारा साथ सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है और उसका नाम है लकी पाजी। लकी,
अरे मैडम जी, अब लकी खेलेगा पार्क में क्रिकेट। अरे हम भी तो देखे कौन मारा के बिगाड़ लेता है। लेकिन थोड़ा आराम से जीते, क्योंकि ये जो अमित को मारा ना, बहुत शाना चीज है, समझ लो हमारी बात को, बहुत तेज है ये। तो थोड़ा जो भी करोगे आराम से। अरे मैडम जी, आप बिल्कुल टेंशन ना लो, सारी टेंशन भूल जाओ। लकी है ना, सारा काम संभाल लेगा, है संतू जी? चीते, हाँ, ये उर्मिला की आईडी है, अपने पास रख ले। करिश्मा मैडम ने ली थी और मुझे दी थी कि वो वापस मुंबई ना भाग जाए, मुझसे गुम ना हो जाए, इसलिए तुझे दे दिए। तो प्लीज संभाल के रखना, ठीक है? और क्यूट लग रहा है। संजय जी, सतबीर बॉल वहां टिप्पा खाना चाहिए, मार भी आराम से। हेलो, हम बॉल डालेंगे और पहले बॉल में विकेट लेंगे। बैट पे ना लगा, अरे बैट पे ना लगा, इससे किससे आउट दे दूं मैं? बैट पे एक मुसीबत टली नहीं, दूसरी आ गई। पहले वालों के कल ठिकाने लगाई तो ये लौंडे आ गए, अपने बाप का पार्क समझ रहे हैं। पिछले 2 हफ्ते से आकर यहीं खेल रहे हैं। इनका भी इलाज करना ही पड़ेगा। एक बात कान खोलकर सुन लो मेरी, अगर पिछली बार की तरह वो लव लेटर वाला आइडिया निकाला ना, तो बता रही हूँ मैं, सोफे पे नहीं बैठूंगी। अरे तू दिन भर खड़ी रहोगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम पर बैठूंगी और उठूंगी भी नहीं। अरे नहीं नहीं, मेरे पास और भी बहुत सारे आइडिया हैं। ये कुछ भी करे, कितना भी चिल्लाए, चिखम चिल्ली करे, कैसे भी खेले, कुछ बोल ही नहीं रहा है सबरी सब। हेलो, फिर हम क्या करें? क्या बोल रहा है तुम? ठीक से बोलना, ठीक से बोलना, तुम कौन सुन रहा है सब? अबे हम कैरेक्टर में है ना। ठीक है बिलोटे, सुन, एक तो ना हलवा बॉल डाल हमको है, हम ना बॉल को भीतर मारते हैं, उसके बाद से पक्का बोलेगा वो। भैया, हम हलवा काम नहीं करते। नहीं करता? ठीक है, तो हम एक मेहनती काम कर देते हैं, करिश्मा मैडम को फोन करते हैं। अभी हम बाहरी काम करते हैं, चल। तब देखो करिश्मा मैडम, करिश्मा मैडम। चल चल, बॉल कर, बॉल कर। लड़को बॉल लेकर आओ। बॉल तो नहीं मारा है, तू लेके आ, चल। अरे अभी गेम के बीच में रूल ना बदलो, पहले तय हुआ था फील्डिंग टीम बॉल लेकर आएगी, जा पर चल लेकर आ। ये रूल नहीं चाहिए हमें, तूने मारा है, तू लेके आ, चल। ठीक है, मैं लेके आ रहा, मैं लेके आ रहा, रुक जा, अभी रुक जा। रहता मारा बॉल ऊपर को चला गया, जाकर ले लूं के? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, बॉल भी तुम्हारी है, घर भी तुम्हारा है, जाओ ले लो। धन्यवाद चाचा, रोम रोम। अरे क्या बात हो गई सर जी, क्या गलती हो गई हमारे से? दरोगा जी, यही वो लड़का जिसने हमारे घर में घुसकर हमारा महंगा मोबाइल चुरा लिया इसने। का बे ससुरा, हमरा एरिया में आके चुहलबाजी कर, नाम नहीं सुना हमरा? ससुरा उल्टा लटका के बक्कल उखाड़ देंगे तुम्हारा शरीर का, हैं? क्या नाम है तुम्हारा? अरे चितचोर नाम है हमारा। नाम में भी ससुरा चोर। सर जी, हमने चोरी वोरी ना करा। क्या सबूत है थारे पास जो इंस्पेक्टर बुला लिया तुमने? मैं बताती हूँ सबूत। यहाँ लगा है सीसीटीवी कैमरा, तेरे आने और जाने का ना सब कुछ रिकॉर्डेड है यहाँ पे। और कौन सबूत चाहिए? हैं? निकाला ससुरा, मोबाइल निकाला। सर जी ऐसी बात ना, हम चोर वोर ना, बड़े सभ्य खानदान से रिश्ता रखे हम। अरे इतना सभ्य खानदान से है तो हमको मोबाइल दिखा दो, कहाँ रखा है? कौन सा जेब में है? ई का है? कौन सा फोन है? सर जी हमारा वॉलेट है। अब वॉलेट है तो सर जी हमारा अबे किसका आईडी लेके घूम रहे हो बे? कौन हो तुम? क्या कर रही हो तुम? अरे मेरे को ना पक्का यकीन है कि इधर किधर तो मेरे अंदर ना हसीना ऐसा घुस जाती है, मस्त ऐसा मेरे दिमाग में फुलटू ऐसा आइडिया चमकता है। फिर कौन सी जगह है वो मेरे को पता लगाने का है। ए मातारी,
मातारी उठना, हटना जरा, मेरे को इधर चेक करने दे। देखो, तुमको जो करना है ना कहीं और जाके करो, हमें बख्श दो, हमारा सर दर्द से फटा जा रहा है। जाओ। अच्छा सुनिए, आप वहाँ पर ट्राई मत कीजिए, यहाँ पे आके ट्राई कीजिए, क्योंकि सारे अच्छे वाले आइडियाज मुझे यहीं पर आते। लकी टेबल है, आइए। सिंगाड़े एक नंबर बात बोली, हट। क्या एक मिनट, क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे को वो हसीन दिलरुबा दिखी। हो गया चालू तुम्हारा नौटंकी, चल गया? हाँ अरे नहीं सच्ची नाटक नहीं करी, मेरे को हसीन दिलरुबा दिखी ऐसे स्माइल करते हुए, मैं मजाक नहीं कर रही है। अरे हो जाते हैं ऐसे वहम कभी कभी। अरे वहम नहीं है, सच्ची दिखी मेरे को आंखों के सामने। अरे ऐसे अंदर नहीं घुस सकते, जाओ। अरे हम मुझे नहीं पहचाना, ये देखो अभी। कौन? अरे माँ, बिल्लू। बिल्लू। मैडम गजब हो गया, गजब हो गया। क्या गजब हो गया? अरे वो अमित के बच्चे ने चीता पे चोरी का इल्जाम डालकर अरेस्ट करवाया। अरेस्ट किसने किया? बुलबुल पांडे ने। और बुलबुल पांडे को चीता के पास आईडी मिला है। किसका? इसका। अल्लाह, नहीं एक मिनट, ये आईडी कार्ड तो हमने संतू को दिया था। संतू? मैडम वो मैंने संभालने के लिए चीते को दी थी, सॉरी। सॉरी का बात नहीं है, उसमें नाम उर्मिला महादेव मात्रे का, लेकिन शक्ल तो मैडम सर की है ना। अब उसके हाथ लग जाएगा, वो तहकीकात करेगा, एकदम तह तक जाएगा। उसको पता है कि वो चीता है? अभी तक तो नहीं, लेकिन अगर पता चल जाएगा तो वो कोई मौका नहीं छोड़ेगा और पता नहीं कौन कौन से केस ठोकेगा वो। आईडी की असलियत सूंघते सूंघते यहाँ तक आएगा। आएगा नहीं, आ रहा होगा, रास्ते में होगा। और मुझे पहचान लिया तो तुम कटो। कहाँ जाऊँ? जाओ जाओ जाओ। हनी गड़बड़ हो गया है, बहुत गड़बड़ हो गया है, क्या करेंगे अब? पुष्पा जी, हाँ आप अपना नींद का दवाई लाइए आते वक्त। हाँ लाए हैं। तो दीजिए, जल्दी दीजिए। हाँ देते हैं। जल्दी पुष्पा अरे जी। देर है ना, एक तो हमारा सर दर्द से फटा जा रहा है, ऊपर से आप घोड़े पे सवार। दीजिए दीजिए दीजिए, ये लीजिए। और सुनिए, वो अभी पूछताछ करने आएगा, सब आपको संभालना है, और उर्मिला के बारे में सब कुछ पूछेगा, आप सतर्क रहिएगा। हाँ। और संतू, हाँ तुम हमारे साथ आओ, बहुत गलतियां करती हो तुम। मैं कोशिश करती हूँ, मेरे को फिर से दिखती है जाओ क्या? जाओ जाओ, वहाँ पे जाओ जाओ। नहीं अंदर ही जा रही है, मेरे को डर लग रहा है। हमारा सर दर्द से कितना फटा जा रहा है, सर दर्द की गोली लेनी पड़ेगी अब हमें। सुनो, कुछ भी करके ना इनको बगल वाली गली में ले जाना। हाँ। चीते को वहां से निकालना है, बुलबुल के पास से। ये काम हमारे लिए बहुत जरूरी है और तुम कर सकते हो। जाओ। हाँ। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। जाओ। मैं जाऊँ? तुम क्या करोगे जब वो जा रही है तो? लेकिन ये संतोषी से हो पाएगा? तो किससे होगा? तुमसे। एक्सक्यूज मी आंटी, आंटी आंटी आपसे बात कर रही हूँ। मैडम ये शायद बहरी है, इनको समझ नहीं आ रहा है कुछ। हमें ये सुन काहे नहीं रही है आंटी कहीं की? लड़की बोलो, लड़की। लड़की बोलो? लड़की सुनिए। लिखा रुकी। मुझसे कहा। जी नमस्ते, मैं संतोष। आप मंदिर जा रही हैं? हाँ। क्या लगाती हो? हाँ? फेस पे। क्या? फेस पे क्या लगाती हो? तुम्हारी स्किन कितनी प्यारी है, इतनी चमक रही है, इतना ग्लो कर रही है। बताओ मुझे, क्या लगाती हो तुम? मैं अच्छा पूरा प्रोसीजर आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले उठती हूँ ना सुबह, तब ठंडे पानी से अपना मुंह धोती। संतू मिशन, संतू संतू जाओ जाओ जाओ। मिशन से भटक गई। हाँ, उसके बाद मैं बनाती हूँ फेस पैक। बेसन ले लो, हल्दी ले लो, एलोवेरा जेल ले लो और गुलाब जल ले लो। वो सब मिक्स करके अरे हाँ, डिस्टर्ब कर रहा है। मम्मा क्या हुआ? हाथी ने कुचल दिया। बड़ा संभालने वाले थे ना वहाँ जाके। हाँ, तो फिर 15 मिनट वो लगा कर रखती हूँ, उसके बाद निकाल देती हूँ और फिर बस। अरे इन सब के साथ जो मैं करती हूँ ना, अगर तुम भी वो करोगी ना तो तुम्हारा चेहरा और भी खिल उठेगा। हाँ बताओ क्या करना है? एक सेकंड ना, मैं नोट कर लेती हूँ। हाँ नोट करो, नोट करो। हाँ बोलिए। करेले के पत्तों का रस,
जान संतु। हाँ बस बस हो गया मैडम। हाँ, इससे मेरी स्किन और ग्लो करेगी ना। तुम लगा के तो देखो, मुझसे भी ज्यादा तुम्हारी स्किन चमकेगी। अरे नहीं नहीं, आप भी, आप कितनी खूबसूरत है। अच्छा मैं क्या कह रही थी कि मैं मंदिर जा रही हूँ, यहाँ पास में नया मंदिर खुला है, इच्छा पूर्ति मंदिर। तो जो भी आप मांगो ना सच्चे मन से तो सब पूरा हो जाता है। आप चलेंगी मेरे साथ? हाँ चलो चलो, बताओ मुझे। जी चलिए आइए। संतू ने तो अपना काम कर दिया, बस चीता को बाहर निकालना है हमें किसी भी हाल में। ये आईडी में फोटो हसीना मलिक का है, लेकिन नाम उर्मिला महादेव महात्रे का है। अरे कौन है ये उर्मिला महादेव महात्रे? अरे कितनी बार तो बताया भाई कि हमारी दोस्त है बॉम्बे से उर्मिला महादेव महात्रे। और कितनी बार बताऊं? एक बार और बता दो ना, थोड़ा दिमाग से पैदल है। ये छोड़ भाई, यो बता थारे पास सबूत क्या है? तू हमने चोरी करी है फोन की? अरे पुलिस वाले हो चूरण वाले। कानून तो हम भी जानते हैं, आम आदमी का भी कोई मौलिक अधिकार होता है कि नहीं? ऐसे ही उठा लिए टप से जेल में बंद कर दिए। सही बात। लेकिन इनका तो बनता भी है। आज तो कौन सा कानून को फॉलो किए हैं कि अब करेंगे ही फॉलो। ये आवाज तो कहीं सुना हुआ लग रहा। तू का हमको पहले से जानता है? ना भाई, हम तो पहली बार मिल रहे। ना बतिया तो ऐसे रहा जैसे हमको पहले से जानता है, मिला है। अबे तेरी शक्ल की लानत देखकर कोई भी बता सकता है कि तू कितना जलील आदमी है। पूरे लखनऊ शहर में तेरे कारनामे फेमस है। कितनी बार सस्पेंड हुआ और हर बार हम लोग वेलकम बैक वेलकम बैक वेलकम बैक करके थक चुके हैं। घटिया नीच गिरा हुआ इंसान, और कितनी बार सस्पेंड होगा बताओ? ऐसा हम कहते, अगर हम तुम्हारी जगह होते तो कहते। ये उर्मिला महादेव महात्रे और हसीना मलिक के बीच जरूर कुछ न कुछ तो कनेक्शन है, पता तो करना पड़ेगा।